हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं, कंसेप्ट को करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, हम लोगों ने उन सारे कंसेप्ट को क्लियर किया, फार्मूला को क्लियर किया। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग परसेंटेज एंड फ्रिक्शन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज एंड फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि फ्रिक्शन का यूज हर एक क्वेश्चन में किया जाता है। अगर आप फ्रिक्शन को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आपको दो चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, पहला कि परसेंटेज और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं पर परसेंटेज और फ्रिक्शन मिल ही जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करना सीख लेंगे, किस तरीके से आसानी से हम कोई भी परसेंटेज को देखकर कैसे फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे, किसी भी फ्रिक्शन को देखकर कैसे तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे कि ये इसका कितना परसेंटेज होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाला है। 16:2/3 बताइए कितना परसेंट होगा। ये हमारा एक परसेंटेज है, इसका फ्रिक्शन बताइए। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, जैसे 8:3/2 का कितना, ये हमारा परसेंटेज है, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्शन मेथड में। इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लोग इसमें अटक जाते हैं किस तरीके से चेंज करें। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी बेसिक और बहुत ही आसानी से हम वो सारे स्टेप को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करें, परसेंटेज से फ्रिक्शन में, मतलब कि परसेंटेज हमारा है उसको फ्रिक्शन में कैसे चेंज। जैसे हमारा यहाँ पे है 20%, अब इस 20% को फ्रिक्शन में कैसे लाना है, तो इस 20% को फ्रिक्शन में लाने के लिए हमको क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, तो कितने से डिवाइड होगा, 5 से, तो हमारा 1/5 जो हो गया, क्या हमारा बन गया फ्रिक्शन। 20% का क्या फ्रिक्शन होता है, 1/5। इसी तरीके से अगर देखा जाए 30% का क्या फ्रिक्शन बनता है, तो हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, ये कटा 3/10। 3/10 क्या आया हमारा फ्रिक्शन 30% का। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 16:2/3% का क्या फ्रिक्शन बनेगा। 16:2/3%, ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्या बनेगा, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन मेथड बना लेते हैं हमारा ये 50/3, मतलब कि 48 और तो 50। इसको क्या करेंगे, हमें 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर हम परसेंटेज को फ्रिक्शन में जब चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो ये इससे कटा 2 से, क्या आया 1/6। हमारा 16:2/3% का जो फ्रिक्शन बना, क्या बना 1/6। जैसे में 6:2/3% हमको अगर इसको फ्रिक्शन में चेंज करना होगा तो किस तरीके से करेंगे फ्रिक्शन में चेंज, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 तो 20 बटा हमारा क्या होगा 3। अब इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करना। तो ये हमारा 5 से हुआ इक्वल टू 1/15। 1/15 बना ना हमारा 16:2/3% का, ये हमारा फ्रिक्शन बना। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो कि परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए। देखिए, परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज किया जा रहा है। ये देखिए हमारा परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप नोट में लिख लेंगे कि अगर परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। अगर आपको परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब परसेंटेज से फ्रिक्शन में आप चेंज करना चाहते हैं तब। ये चीज़ है, एक नोट्स है
कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं, अगर आप फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तब क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आप फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे मान ली कि 1/5 है, ये एक फ्रिक्शन है, इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। ये इससे ये काटे हमारा 20 हो गया, क्या बन गया फ्रिक्शन 20%। ये देखिए, इसी तरीके से 1/4 अगर रहता तो 1/4 मतलब कि 1/4 मल्टीप्लाई 100, इसको इससे काटे 25, ये हमारा क्या बना 25%। इसी तरीके से अगर 1/6 यहाँ पे रहता, अब इसको बताइए 1/6 का कितना परसेंट होता है। 1/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/6 × 100, ये 3 हो गया, ये 50 हो गया। इसको इक्वल टू करेंगे तो क्या बन गया 16 × 2/3%। 16 × 2/3% हमारा क्या है 1/6 का फ्रिक्शन है। तो अगर आपको, तो यहाँ पे नोट में क्या लिख लेंगे, एक नोट में लिखेंगे कि अगर हमें फ्रिक्शन से परसेंटेज में करने के लिए, फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। अगर आपको परसेंटेज से फ्रिक्शन से परसेंटेज चेंज करना तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए सारे को 100 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ये हमारा परसेंटेज बना, ये इसका परसेंटेज बना। तो ये था हमारा कुछ फ्रिक्शन जो कि परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्रिक्शन से परसेंटेज बना रहे हैं तो 100 से गुना कर रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ है, आप इसे आप एक नोट है, ये एक तरह का, आप इसे याद रखें। और ये एक बेसिक चीज़ है, लेकिन हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको बार बार इतने सारे प्रोसेस करेंगे, 100 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक बेसिक फ्रिक्शन पे चलते हैं और हम उस सारे को कवर करने वाले हैं। जितने भी सारे फ्रिक्शन का यूज किया जाता है हम उसको कवर करेंगे और आप उसे रिविज़न करके क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह के फ्रिक्शन यूज किए जाएंगे, आपको मिलेंगे, बार बार परेशान करेंगे इस तरह के फ्रिक्शन। तो इसलिए आप क्या करें, उस फ्रिक्शन को रिवाइज करें। तो चलिए हम लोग एक बार सारे फ्रिक्शन को देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्रिक्शन यूज किए जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक फ्रिक्शन को देखते हैं कि कौन कौन से फ्रिक्शन है। हम लोग शुरू से फ्रिक्शन चलते हैं कि कितने तरह के फ्रिक्शन, हम लोग सारे बेसिक फ्रिक्शन को देखें। जैसे मैं यहाँ पे 1/2 है, इसका अगर परसेंटेज कितना परसेंट बनेगा, इसका हमारा 50% बनेगा, क्योंकि 1/2 का 50%। उसी तरीके से 1/3 को कितना परसेंट बोल सकते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है उसको परसेंटेज में ला रहे हैं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर 100 है तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33:1/3%, है ना। इसी तरीके से 1/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 का मतलब कि 100/4 है। 100/4 एक तरीके से यहाँ पे जैसे ये इसको क्या 1/2 की मतलब क्या हुआ 1/2 × 100, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से 1/3 का मतलब क्या हुआ 100/3, इसी तरीके से 100/4, यही चीज़ें तो हो रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 25% आएगा। उसी तरीके से 1/5 को क्या लिखेंगे, 1/5 है, यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा तो 20%। इसी तरीके से 1/6 का क्या होगा, 1/6 को लिख सकते हैं यहाँ पे 100 एक तरह से तो 50/3 हो सकता है, तो 16:2/3%। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1/7
1/7 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 100 मानिए, ऊपर में 100 होगा एक तरीके से क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। थोड़ा सा माइंड में ही सारे कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश कीजिए, हर एक बार गुना और भागा करके करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें नहीं है ये, आप माइंड में कैलकुलेट करें। कितना 60, ये हमारा परसेंटेज बन गया। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 ऊपर में 100 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, नीचे में 2, मतलब कि 12:1, 12:1/2%। इस तरीके से, क्योंकि अगर इसको हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको देखते हैं इस तरीके से तो इसका क्या बनेगा 100/8, ये हमारा 4 से करेंगे तो 25, ये हमारा 2, इसको 25/2 को क्या लिख सकते हैं 12:1/2%, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1/9 है, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 100 मान ले तो यहाँ पे 11:1/9%। उसी तरीके से 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को लिख सकते हैं 10% पूरा पूरी। ये भी देखिए एक तरह के ये हमारा डिक्रीज होते जा रहा है, पहले 50 था, फिर 30 आया, फिर 25, फिर 20, फिर 16, फिर 14, फिर 12, 11, 10, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये हमारा घटते चला जा रहा है। इसी तरीके से 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 1/11, अब यहाँ पे 100 है तो 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 × 1/11%। ये हमारा 1/11 का फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये सारे फ्रिक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ने वाले हैं सारे क्वेश्चन में। जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको इन सारे फ्रिक्शन को देखने को मिलेगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे तब आपको ये सारे फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 1/12 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 का क्या फ्रिक्शन बनने वाला है 8, 1/3%। उसी तरीके से 1/13 की अगर बात किया जाए तो हमारा बन जाएगा 7:9/3%। 1/14 की अगर बात किया जाए, उसके बाद फिर 1/14 को क्या लिख सकते हैं, 1/14 को लिख सकते हैं, आप इसको डिवाइड करें तो 50/7, 50/7 का क्या फ्रिक्शन बनेगा, 50/7 का बन जाएगा 7:1/7, 49/50, इतना परसेंट। 1/15 इसी तरीके से क्या बनेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, नीचे में 3, तो 6:2/3%। 1/16 का फ्रिक्शन क्या होगा, इसी तरीके से हमारा बन जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 और ये 4, मतलब कि 16:1/4%। इसीलिए ये हमारा कुछ फ्रिक्शन है, देख लीजिए 1/17 यहाँ पे। 1/17 को क्या लिख सकते हैं 5 इतना परसेंट। तो ये थे हमारे कुछ फ्रिक्शन मेथड जो कि हमारे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो ये चीज़ें क्या करने होंगे आपको, कुछ नहीं बस रिवीजन करना होगा। आप 1 से 2 बार सारे फ्रिक्शन को 1/1 से लेकर आप 70 तक लिख लें और एक बार इसे प्रैक्टिस कर लें तो ये सारे फ्रिक्शन आपका कवर हो जाएगा। बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं कि 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/8 को क्या लिखेंगे, 1/9 को क्या लिखेंगे। ये एक बेसिक्स फ्रिक्शन है, इसी के आधार पे हम सारे फ्रिक्शन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2/8 रहे तो हम इसी आधार पे 2/8 का भी फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 2/9 रहे तो हम इसी फ्रिक्शन के बेस पे हम 2/9 का भी फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फ्रिक्शन है, आप लोग इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, ये सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके का फ्रिक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ इस तरह के फ्रिक्शन को देख लेते हैं। देखिए 1/20 को परसेंटेज में कितना परसेंट होगा 1/20 का, तो 1/20 का परसेंटेज में चेंज करने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 5 से, तो क्या हो जाएगा 5% को हम क्या बोल सकते हैं 1/20%। उसी तरीके से 1/24% है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 6, यहाँ पे 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 और 25 है, तो 16:14 × 6/1%। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 1/25 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई तो 4%, 4% का मतलब 1/25। यहाँ पे 1/30 है, 1/30 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/30, मतलब कि भाई 10/3 आया, तो 10/3 का क्या फ्रिक्शन बनेगा, 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3:1/3%। ये हमारा 1/30 का फ्रिक्शन होता है 3:1/3%, क्योंकि यहाँ पे इसका 10/3 होता है मेन फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/40 को क्या 1/14 को कितना परसेंट लिख सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/4, फिर से 5/2 आएगा, मतलब कि 2:1/2%। तो ये हमारा बेसिक फ्रिक्शन है, ये कुछ बेसिक फ्रिक्शन है जिसे आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने पे ये सारे फ्रिक्शन आपको आसानी तरीके से रिमेंबर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ फ्रिक्शन बनाना सीखेंगे। फ्रिक्शन कैसे बनाते हैं इस बेसिक फ्रिक्शन की मदद से। जैसे मान लीजिए कि आपने 1/5 का क्या लिखते हैं 20%, ये आपका होता है 1/5 एक फ्रिक्शन है, इसका जो परसेंटेज है ये 20% होता है। तो यहाँ पे अगर यही चीज़ें अगर 2/5 यहाँ पे रहे तो बताइए कितना परसेंट होगा। तो हमारा 1/5 का बेसिक फ्रिक्शन होता है 20%, 1/5 का फ्रिक्शन 20%। अब यहाँ पे 2/5 है, तो आप लोग पहले ये माइंड में रखें कि 1/5 मतलब होता है 20। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1/5 का मतलब 20 होता है। अब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 40% बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस 20 से मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरीके से जब 3/5 अगर दिखे आपको तो क्या करना है, बस इसको 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 60% आ जाएगा। ना 3/5 को क्या बोल सकते हैं 60% बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको पास 4/5 अगर रहे तो 4/5 को क्या बोलेंगे, जैसे 1/5 को 20 बोलेंगे तो अब 4/5 आ गया, 1/5 का 20% हो जाएगा, 4/5 मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, मतलब कि 80%। इसी तरीके से 5/5 तो होगा नहीं कुछ, ये तो कट जाएगा, ऐसे पूरी 100% बन जाएगा, तो ये होगा नहीं। इसी तरीके से अगर 6/5 रहे तब क्या करेंगे 6/5 मतलब कि इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा 120%। तो ये कुछ बेसिक फ्रिक्शन के आधार पे आप बहुत सारे फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रिक्शन आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ बेसिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से हम लोग अब चलते हैं इधर। अब यहाँ पे देखते हैं, अब 1/4 का बेसिक फ्रिक्शन होता है 25%। अगर यहाँ पे आ जाए हमारे पास 3/4 तो क्या करेंगे 3/4, सबसे पहले आप 1/4 को जाने की 25 होता है, तो अब 3/4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब कि 75% इसका फ्रिक्शन होगा। 3/4 जैसे ही आपको दिखे तो आप समझ जाए कि 75% होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 8/, या फिर 9/4 दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देना, वो इतना परसेंट बन जाएगा। ये हमारा इतना परसेंट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगर 5/4 रहे तो क्या हो जाएगा 5/4 मतलब कि आप 20 पहले 1/4 का देखिए कितना होता है 20%, इसके बाद 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 125%। ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से कुछ और फ्रिक्शन देखते हैं। जैसे में 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11:1/9%।
यही लिख सकते हैं ना, 1/9 को हम लिख सकते हैं 11:1/9%। अगर यहाँ पे 3/9 आ जाए तो क्या होगा, इसको 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 33:3/9%। यहाँ 3 को क्या करेंगे, अब पहले 1/9 का फ्रिक्शन माइंड में रख लें कि 11:1/9% होता है। उसी तरीके अब 3/9 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ और यहाँ पे, तो क्या होगा 33:3/9% यहाँ पे। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर 4/9 है तो क्या करेंगे, पहले हम 1/9 का फ्रिक्शन देखेंगे 11:1/9%। अब 4/9 है तो यहाँ पे 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे इतना %। अब यहाँ पे अगर 7/9 आपको दिख जाए तो क्या कर देंगे, पहले 1/9 का फ्रिक्शन ये होता है, अब 7 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77:7/9%। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स फ्रिक्शन के आधार पे हम लोग फ्रिक्शन को बनाना सीख रहे हैं। तो ये था हमारा कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड फ्रिक्शन, जो कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप लोग इसी तरीके से सबको प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव हो जाएंगे आपके लिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ फ्रिक्शन देख लेते हैं। कुछ बेसिक्स फ्रिक्शन के आधार पे आप फ्रिक्शन को बनाना सीखें। जैसे में 1/11 का फ्रिक्शन होता है 9:1/11%। तो आप इससे रिलेटेड कम से कम 1 से लेकर 9 तक फ्रिक्शन आप खुद से बनाएं, क्योंकि हमें इतने सारे फ्रिक्शन बनाएंगे तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए 1/8 है तो आप इससे लेकर अब फिर से आप 1 से लेकर 9 तक फ्रिक्शन इसको आप बनाना सीखें। जैसे हमने 3, 4, 5, 7, उसी तरीके से 1/11 है 1/12 लिखें, फिर 4/11 लिखें, 7/11, इसी तरीके से आप बनाना सीखें। अब यहाँ पे है तो अब इससे रिलेटेड ये एक बेसिक फ्रिक्शन है, आप इससे 1 से लेकर 9 तक फ्रिक्शन बनाना सीखें। आप अपने खुद से ये सारे को करें। धीरे धीरे करने के बाद आपके ये सारे फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आपको किसी भी तरह का फ्रिक्शन अगर आएगा तो आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन मेथड का यूज होता है, फ्रिक्शन का यूज होता है, परसेंटेज का यूज होता है। तो इसीलिए आप लोग पहले इसको कवर करें, इस चीज़ों को सबसे पहले कवर कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फ्रिक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको बार बार वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको पहले से प्रैक्टिस कर लें और इन सारी चीज़ों पे आप खुद से आप फ्रिक्शन बनाना, आप फ्रिक्शन का प्रैक्टिस करते रहें। जैसे 1/8 है तो 9/8 लिखें, 7/8 लिखें, 6/8 लिखें, 3/8 लिखें और फिर फ्रिक्शन और फिर आप परसेंटेज बनाते रहें। तो ये था मेरा फ्रिक्शन से रिलेटेड वीडियो। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हम उस क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।